रीट 2025 के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। बायोमेट्रिक को लेके हो, सिलेबस से ही बनेंगे सवाल इसको लेके हो, डेटा सुरक्षित रखने को लेकर सवाल हो, और फोटो मैच से संबंधित आपके सवाल हो। बहुत से साथियों के सवाल आ चुके हैं कि बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे आ चुके हैं कि क्या मामला है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब ने बता दिया है कि वो आपके एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। यदि छोटी सी गलती आपने करी तो आप एग्जाम से सीधे बाहर हो सकते हैं। तो बहुत बड़े सवाल आपके और बहुत बार आ रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, मेरे अपना जो ऐप है, ऐप के ऊपर भी बहुत सारे साथियों ने ये पूछा है, और उसके अलावा साथियों आपने यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से पूछा है। तो सभी के सवाल मैं एक वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा, आप सभी के सवाल इसमें शामिल करूँगा। रीट के जो फॉर्म चल रहे हैं 15 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आप सभी फॉर्म भरें। थोड़ी सी सावधानियां जरूर रखें, क्योंकि गलतियां न करें। पहली बात तो फॉर्म को 2 बार चेक कर लें, आराम से पूरा फॉर्म भरें। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर देना सभी, जिससे सभी साथियों तक ये सूचना पहुंच जाए। साथियों देखिए, बात करते हैं सिलेबस से ही बनेंगे सवाल। बायोमेट्रिक का क्या मैटर है इस बार, और डेटा सुरक्षित रखने को लेकर क्या सवाल है, और फोटो मैच से संबंधित क्या सवाल है। डमी अभ्यर्थी इस बार बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी बार होंगे, डेटा को लेकर बार होंगे, क्योंकि चाहे 2 बार अप्लाई करें या 3 बार अप्लाई करें, वो रिजेक्ट भी होंगे। पहले वाले जो भी हैं साथी, आपके जो बार सवाल आ रहे हैं, सभी को इस सवालों को शामिल करेंगे। इस सूचना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो भी साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं संस्कृत जो क्लासेज है वो निःशुल्क स्टार्ट करने वाला हूँ। कल या परसों आपको पहली क्लास मिल जाएगी महर्षि सूत्र की। रोजाना संस्कृत की टॉपिक टेस्ट सीरीज होगी, वो भी इस टॉपिक के आधार पर ही होगी। एक टेस्ट हमारा हो चुका है, ठीक है। ऐप अपना जो है, अपनी कलम अपने नाम से ऐप है, उसके ऊपर टेस्ट सीरीज चलेगी, और यूट्यूब के ऊपर निःशुल्क क्लासेज चलेगी। यूट्यूब पे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में बना दूंगा रीट 2025 संस्कृत नाम से, वहाँ पे आप जुड़ें और क्रम से रोजाना क्लास ले, और उसके बाद में वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से उसी टॉपिक का आप टेस्ट दें, ठीक है। तो उस आधार पे आज शाम तक मैंने वो ऑफर को बढ़ा भी दिया है। बहुत से साथियों की वो कमेंट जो है पेमेंट इश्यू हो गया था, 1 जनवरी लास्ट डेट थी ऑफर की, लेकिन पेमेंट इश्यू होने के कारण आज शाम तक, आज रात 12 बजे तक वो ऑफर चलेगा, ठीक है। तो अभी साथी जो जुड़ रहे नहीं है वो अभी जुड़ जाएं। 50 रुपये के अंदर पूरी संस्कृति टेस्ट सीरीज में दे रहा हूँ, खुद में सवाल बना रहा हूँ, और आपके अच्छा अभ्यास वहाँ पे हो जाएगा। माइनस मार्क की नहीं है, रीट के आधार पर ही होगा, ठीक है। तो सभी साथी जुड़े। किससे जुड़े? पहली बात तो यूट्यूब पे निःशुल्क क्लासेज में ले रहा हूँ संस्कृत बाय राम सर। आप यूट्यूब पे पहले की क्लासें ली हुई है वो देख सकते हैं, और अब मैं नई सत्र से नए सेशन से कल से या परसों या 1-2 दिन से जैसे समय मिलेगा, परसों से आप मान के चलिए लगभग 3-4 तारीख को आसपास वो पहली क्लास महर्षि सूत्र, उसके बाद उच्चारण स्थान की बात हो या संधि समास, सभी की टॉपिक का टेस्ट जो क्लास है वो चलेगी, निःशुल्क रहेगी यूट्यूब पे, और उसी आधार पर टेस्ट सीरीज चलेगी ऐप के ऊपर। ऐप से कैसे जुड़ता है टेस्ट सीरीज से? कमेंट बॉक्स में लिंक है, या तो वहाँ से जुड़ें, या सीधा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर आपके जो भी है वहाँ पे ऊपर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, जो अपने चैनल का नाम है वही ऐप है अपना। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी संस्कृत की, और एक टेस्ट सीरीज चल रही है साथियों जीके की। जो भी साथी रीट के साथ में मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीके की जितना भी आएगा, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, नए जुड़े हुए टॉपिक, ठीक है, उन सभी को लेके, ठीक है, सभी को जितना भी राजस्थान जीके आएगा वो राजस्थान जीके के सभी टॉपिक का टेस्ट सीरीज चल रही है। आज उसका भी लास्ट डेट ऑफर है, शाम तक रहेगा, ऑफर बढ़ा दिया उसका भी। 79 के अंदर पूरे टॉपिक का टेस्ट सीरीज आपको जीके के मिलने वाले हैं। तो सभी साथी जुड़े, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, वहाँ पे भी जुड़े। मुख्य परीक्षा की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, 13 टेस्ट हो चुके हैं, 14 टेस्ट 6 तारीख को हो जाएगा। 5 तारीख को 6 तारीख को जो टाइम टेबल आपके दिया हुआ है, मैंने पीडीएफ वहाँ पे डाल रखी है, वहाँ पे जुड़े। जैसे आप वो ऐप डाउनलोड करेंगे, स्टोर के अंदर जाइए, वहाँ पे आपको 2 टेस्ट सीरीज दिखेगी, राजस्थान जीके नाम से और संस्कृत नाम से, वो जुड़े, ठीक है। वहाँ पे मेरे से सीधा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आप, बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी, पीडीएफ कंटेंट, वो भी सभी सुविधाएं वो रहेगी। बात करें आपके सवालों को लेकर, देखिए रीट को लेकर सिलेबस इस बार बहुत बड़ा सवाल ये है, बहुत बार साथी कोर्ट में जाते हैं और जाते हैं, सिलेबस से बाहर प्रश्न आ जाते हैं। तो इस बार वो बहुत ही, इस कमेटी जो बनी है वो ध्यान रखेगी कि सिलेबस से ही प्रश्न बनने चाहिए। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बार बार कोर्ट में मामला न उलझे, बार बार सवाल सिलेबस से बाहर न हो, अभ्यर्थी परेशान न हो, इसलिए सिलेबस से ही प्रश्न आएंगे। तो बोर्ड का भी मुख्य उद्देश्य, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यही है कि कोर्ट में मामला न उलझे। ये तो वैसे भी बात करता है, रीट की बात हो या मुख्य परीक्षा की बात हो, सिलेबस से ही प्रश्न इस बार बनने हैं। इस बात को आपके जो सवाल आ रहे थे, मेन सवाल यहाँ से आ रहा है बायोमेट्रिक को लेके। बायोमेट्रिक का क्या मामला है इस बार? तो साथियों, जैसे आप एग्जाम सेंटर पहुंचोगे, ठीक है, तो एग्जाम सेंटर में आपकी एंट्री तभी होगी जब बायोमेट्रिक आपकी फिंगर लगेगा, और उस आधार पे कि जो अभ्यर्थी का जिस फॉर्म का अभ्यर्थी का फॉर्म भरा गया है वही अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचा है, कि डमी अभ्यर्थी परीक्षा में न बैठे। पहले क्या होता था कि ऐसा बहुत बार हो भी जगह है मामला, कई बार पकड़े भी गए हैं बहुत से जो अभ्यर्थी हैं। तो
जैसे कोई लगा हुआ अभ्यर्थी है, जो कोई होशियार अभ्यर्थी है, जो पहले से अध्यापक लग चुका है और उसकी जगह कोई कमजोर अभ्यर्थी है, उसकी जगह वो खुद एग्जाम देने पहुंच जाता है और वो बाद में पकड़ा जाए या न पकड़ा जाए, बहुत साथी ऐसे होता है। इस बार ऐसा मामला नहीं होगा, क्योंकि बहुत से सभी साथियों की बायोमेट्रिक है वो आपकी एंट्री होनी है। बायोमेट्रिक एंट्री वो कैसे होगी, फिंगर लगेगा। अब वो फिंगर आप कहेंगे मैच कैसे कहाँ से करेंगे, पहले से कोई बायोमेट्रिक फॉर्म भरते समय तो ले रहे नहीं रहे, तो लेकिन फॉर्म भरते समय आपके आधार नंबर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? आधार नंबर आपके ले रहे हैं। आधार नंबर के आधार पे आपकी बायोमेट्रिक एंट्री होगी। आधार में आपके फिंगर सभी के लगे हुए हैं, उसी आधार पे बायोमेट्रिक एंट्री होगी। जो एग्जाम देने से पहले एंट्री होती है 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, अब की बार 2 घंटे पहले तो उन्होंने बुलाया है रीट वालों को, तो उससे पहले आपकी बायोमेट्रिक एंट्री होनी है। बायोमेट्रिक को फिंगर लगेगा, आपका फिंगर आधार से मैच होगा तभी आप अंदर जा पाएंगे। ये आपका बायोमेट्रिक सवाल था, ठीक है। बोर्ड इस बार डाटा किसी भी प्रकार से लीक ना हो, उसको लेकर भी बहुत कड़े कदम उठा रही है। जो अभ्यर्थियों की डाटा है वो किसी प्रकार से लीक ना हो, एग्जाम की बात हो, पेपर की बात हो, डेटा सुरक्षित को लेकर भी कमेटी बन चुकी है, ये ध्यान रखें। फोटो को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। फोटो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से साथी फोटो के कारण भी एंट्री इनको नहीं मिल पाती है। देखिए कारण क्या है, जब आप फोटो अपलोड करते हैं तो आपकी जैसे दाढ़ी में पूरी दाढ़ी लग आ रही है और उसमें आप फोटो लगा दी। आप जैसे मेरे जैसे चश्मा लगाते हैं, कोई फैशन वाला चश्मे में आपकी फ़ोटो है और दाढ़ी आ रखी है, उसमें आप फ़ोटो लगा दी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्लीन सेव करा के जाते हैं और वहाँ पे उस फोटो से आपके मैच नहीं होता। बड़े बड़े बाल बढ़ा रखे हैं फ़ोटो में, वो आप क्लियर करा के जाते हैं तो वो आपके मैच नहीं होता। तो आप सभी से मैं यही निवेदन करता हूँ कि जो फ़ोटो आप फॉर्म भरते समय अपलोड करें वो ध्यान रखें, आपको जैसे एग्ज़ाम देने जाना है उसी प्रकार की फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। फ़ोटो अपलोड करें तो सिंपल एकदम फ़ोटो अपलोड करें। आप चश्मे में एग्जाम देने जा रहे हैं तो चश्मा लगा के ही फ़ोटो लगा लें, बिना चश्मे के जा रहे हैं तो बिना चश्मे की फ़ोटो लगाएं, बिना दाढ़ी के जा रहे हैं तो जिस प्रकार की आपकी है क्लीन सेव जो भी है उस आधार पर ही आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। जो यही कारण है कि आप जब एंट्री एग्जाम देने जाएँ तो आपकी फ़ोटो आधार में जो आपके फॉर्म भरे हैं उसमें और वो ओरिजिनल में आपकी वो मैच हो जाए, ये ध्यान रखना आपको विशेष रूप से। तो दाढ़ी या चश्मा जो भी है उसको आधार पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस प्रकार के आप एग्जाम देने जाएं उसी प्रकार की फ़ोटो है वो लगाएं। और हस्ताक्षर करें तो वो आपको ध्यान रखना है कि हस्ताक्षर जब आप कमरे के अंदर करें, ठीक है, तो वो भी हस्ताक्षर आपके वही सेम होने चाहिए जो आपने फॉर्म में भरे। और बहुत सारी कमियाँ, आप बहुत से साथी हैं बहुत बार बार सवाल रहे कि मेरी ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। विज्ञप्ति में साफ दे रखा था कि इस बार संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। खुद का नाम, माता पिता का नाम और जो डिटेल है DOB है, जो चालान करता आपका फॉर्म भरने से पहले 550 रुपये का, जो भी उससे पहले जो आपने डिटेल भरी है 5 डिटेल आपसे मांगते हैं, नाम, पिता, माता, DOB जो भी है, मोबाइल नंबर, उनमें आप चेंजिंग मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। संशोधन का मौका भी मेरे हिसाब से दिया जा सकता है। 15 जनवरी के आसपास संशोधन का मौका है वो दे सकते हैं, 2 दिन का 1 दिन का जो भी होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो चालान आपने काटा है, जो मुख्य आपकी डिटेल है, आपका नाम है, माता पिता का नाम है, वो आप दोबारा उसमें संशोधन नहीं होगा। तो उसका उपाय क्या है, आप दोबारा फॉर्म लगा सकते हैं और जो पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ये नियम था इतने दिन, तो आप ये ध्यान रखें। बड़ी मिस्टेक है तभी दोबारा भरें, वरना दोबारा नहीं भरें, आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो छोटी मोटी मिस्टेक है कि मेरे 10वीं की परसेंटेज को मिस्टेक थोड़ी बनने में हो गई, या आपके वो एड्रेस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, स्पेस नहीं भरा, ये नहीं भरा, ए नहीं लगाया, बी नहीं लगाया, तो वो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, वो ऐसे ही चल जाएगा। आपके जो ये ध्यान रखें, आपका जो प्रमाण पत्र आएगा रेट का, उसमें जो डिटेल आती है, आपका नाम, माता पिता नाम, पिता नाम, DOB, आपके मोबाइल नंबर जो भी आती है, वो ध्यान रखें, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। तो आपके सभी सवाल इसमें शामिल हैं जो आपके बार बार आ रहे थे, ठीक है। और भी कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में रख देना, अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे। विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने टेस्ट से जुड़ जाना। ऐप का नाम है अपनी कलम अपने आज। जो एक टेस्ट हो चुका है 4 तारीख को, दूसरा टेस्ट है स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान का टेस्ट होगा संस्कृत का, क्लास में 4 तारीख को स्टार्ट कर दूंगा लगभग। वो ध्यान रखें, यूट्यूब पे यहीं पे होनी है, इसी चैनल पे होनी है। प्ले लिस्ट में 2 रीट 2025 संस्कृत नाम से बना दूंगा, वहाँ पे सभी साथी जुड़े, ठीक है। तो सभी साथियों को वो शेयर कर देना और बहुत सारा प्यार, आपका विश्वास इसे बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।